क्लास है हमारे पास क्लास एम्फेबिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ एडाप्टेशन बताई थी कि ऑर्गेनिज्म पानी में रहते थे, उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फिर पानी से वो लैंड पर इवोल्व हुए, उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इवोल्व हुए। तो आज हमारे पास जो पहली क्लास है हमारे पास क्लास एम्फेबिया है, ये नेक्स्ट क्लास है हमारे पास वर्टिब्रेट में। और याद रख लें क्लास एम्फेबिया का मतलब होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर एंड लैंड दोनों जगहों पर रहते हैं, यानी कि पानी पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं। क्लास एम्फेबिया इसलिए इनका नाम रखे क्योंकि ये एम्फेबियन होते हैं। एम्फेबिया का मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव करते हैं। याद रख लें ये जो ऑर्गेनिज्म दीज आर द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट, ये पहले वर्टिब्रेट हैं जो ज़मीन पर अपने आप को इन्होंने एडॉप्ट किया, ये ज़मीन पर रह सकते थे। और मैंने आपको पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं सुना है तो उसको ज़रूर सुने, उसमें मैंने कहा था कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो उनको ज़मीन पर रहने में हेल्प करती है। उसके अलावा फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट है, उसके अलावा इवोल्व्ड फ्रॉम लोब्ड फिन फिश। अच्छा, ये कौन सी मछलियों से इवोल्व हुए हैं, यानी कि कौन सी मछलियों से जो है इनकी डेवलपमेंट हुई है। तो याद रख लें पहले एक फिशेज हुआ करती थी, उनके फिन जो है लोब फिन होते थे, इनको हम कहते हैं लोब्ड फिन फिश। ठीक है, अब आजकल के जो हम मछली खाते हैं इनके फिन इस तरह होते हैं, रे फिन फिश होते हैं, रे की तरह होते हैं। ठीक है, पहले जो फिश होते थे उनके जो फिन्स होते थे वो लोब होते थे, इनको हम बोलते हैं लोब्ड फिन फिश। तो यानी कि ये जो एम्फेबियन है ये जिन मछलियों की नस्ल से आए हैं, क्योंकि ये भी मछलियों की नस्ल से आए, आप ये कह सकते हो आम जबान में कि इनके जो आबा व अजदाद है वो फिश है। और वो कौन से फिश हैं? वो लोब्ड फिन फिश है, यानी कि इस तरह फिश होती थी, उनके फिन इस तरह होते थे, लोब्ड फिन फिश। ठीक है, उनकी नस्ल से आए हैं। और इनकी स्किन जो होती है स्किन स्मूथ होती है। ठीक है जी, स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, यानी कि नमी वाली होती है, ड्राई खुश्क नहीं होती है, और ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंडुलर मतलब मुख्तलिफ इसमें ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी एम्फेबियन है जिनकी जो ग्लैंड्स पॉइजनस ग्लैंड होते हैं, इनके जहरीले वो जहर खारिज करते हैं। अच्छा, और इनमें क्रोमोटोफोर्स होते हैं। क्रोमोटोफोर का मतलब ये होता है कि इनकी स्किन में ऐसे मुख्तलिफ किस्म के कलर्स होते हैं। आपने फ्रॉक को देखा होगा, उसमें धब्बे धब्बे आपको नजर आते हैं, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, तेज ग्रीन कलर के, हल्के ग्रीन कलर के। तो ये जो धब्बे होते हैं ये क्रोमोटोफोर की वजह से, तो इनकी स्किन में क्रोमोटोफोर भी मौजूद होता है। उसके अलावा इनकी बॉडी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, हेड, ट्रंक, धड़ एंड टेल। और कुछ याद रख लें टेल लेस भी होते हैं, कुछ में टेल होते हैं और कुछ में टेल नहीं होती है। और याद रख लें इनमें गर्दन नहीं होती है, नेक लेस होते हैं। आप फ्रॉक को देखा होगा उनमें गर्दन नहीं होती है, वो जो है नेक लेस होते हैं। ठीक है जी, तो हेड है, ट्रंक है, टेल है और कुछ टेल लेस भी हैं। और इनमें 2 पेयर ऑफ लेग्स, इनमें 2 पेयर होते हैं लेग्स के, लेग्स भी मौजूद होते हैं। और कुछ लेग लेस भी होते हैं, जैसे सिसिलियंस हैं उनमें लेग नहीं होते, वो लेग लेस होते हैं। और कुछ में हमारे पास लेग्स मौजूद होते हैं। और याद रख लें इनमें लार्वी जो होता है ना, लार्वा, इनका लार्वे में गिल्स होते हैं, क्योंकि इनका लार्वा मोस्टली पानी में रहता है, तो उनमें सांस लेने के लिए उनमें गिल्स मौजूद होते हैं। और जो जैसे ये एडल्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर लंग्स मौजूद होते हैं, और ये लंग्स के थ्रू जो वो सांस लेते हैं। यानी कि जब ये लार्वा होता है तो ये पानी में रहता है, तो उनमें गिल्स होते हैं। जैसे ये एडल्ट बन जाता है, क्योंकि एडल्ट वो पानी में भी रहता है, वाटर में भी, लैंड में भी रहता है, तो इस वजह से उनमें फिर जो है जो गिल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं लंग्स में मेटामॉर्फोसिस थ्रू के जरिए। तो उनमें जो है रेस्पिरेशन याद रख लें गिल्स के थ्रू किस में होती है, लार्वे में, और लंग्स में किसके थ्रू होती है जी, एडल्ट में जो है लंग्स के थ्रू होती है। तो ये हमारे पास इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आज मैंने आप लोग पढ़े हैं क्लास एम्फेबिया के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों को मैं नेक्स्ट जो है चीज़ें